टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है IMF किस तरह से लोन देता है। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान ने भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर वित्तीय सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क किया है। पाकिस्तान बढ़ते कर्ज, कम विदेशी मुद्रा भंडार और उच्च मुद्रास्फीति से जूझ रहा है, जिसने इसकी आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। देख लेते हैं स्थिति की पृष्ठभूमि। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। बाहरी कर्ज $130 बिलियन से अधिक हो गया है और विदेशी मुद्रा भंडार $15 बिलियन के बेहद कम स्तर पर है। IMF ने सितंबर 2024 में पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन का लोन और मार्च 2025 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रयासों के लिए $1.3 बिलियन का लोन मंजूर किया। हालांकि इन लोन के बावजूद पाकिस्तान को भुगतान संतुलन के संकट और अपनी अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। IMF से देश के भविष्य के ऋण की समीक्षा की जा रही है। भारत ने IMF बोर्ड से पाकिस्तान के वित्तीय इतिहास और पिछले ऋणों के उपयोग का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने का आग्रह किया है। अब देख लेते हैं IMF की ऋण प्रक्रिया के बारे में। IMF किसी देश की आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करता है। सभी IMF सदस्य देश बाजार आधारित ब्याज दरों पर सामान्य संसाधन खाते से उधार ले सकते हैं। कम आय वाले देश गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट के माध्यम से रियायती दरों पर उधार लेने के पात्र हैं। अब देख लेते हैं IMF के विभिन्न ऋण साधन। स्टैंड बाय व्यवस्था या SBA 3 से 5 वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि के साथ भुगतान संतुलन के अल्पकालिक मुद्दों का सामना करने वाली उभरती और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए डिजाइन किया गया है। स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा या SCF कम आय वाले देशों के लिए 4 साल की छूट अवधि और 8 साल की परिपक्वता के साथ भुगतान संतुलन के अल्पकालिक समर्थन की पेशकश। विस्तारित निधि सुविधा या EFF लंबी अवधि की समस्याओं वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए संभावित विस्तार के साथ 3 वर्षीय ऋण और 4 से 10 वर्षों में पुनर्भुगतान की पेशकश। विस्तारित ऋण सुविधा EFF के समान लेकिन कम आय वाले देशों के लिए 5 वर्ष की छूट अवधि के साथ मध्यम से लंबी अवधि की संरचनात्मक समस्याओं को संबोधित करना। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों या कमोडिटी मूल्य झटकों जैसे संकटों के दौरान तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसे 3 से 5 वर्षों में चुकाया जाना है। रैपिड क्रेडिट सुविधा या RCF कम आय वाले देशों के लिए 5 वर्ष की छूट अवधि और 10 वर्ष की परिपक्वता के साथ त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करना। लचीली क्रेडिट लाइन या FCL मजबूत नीति ढांचे वाले देशों के लिए जो तत्काल नकदी की कमी का सामना कर रहे हैं बिना किसी चल रही शर्तों के। एहतियाती और तरलता रेखा या PLL मजबूत आर्थिक ढांचे वाले लेकिन अनसुलझे मुद्दों वाले देशों के लिए तरलता सहायता प्रदान करना। आपदा नियंत्रण और राहत ट्रस्ट या CCRT सबसे गरीब देशों को इबोला प्रकोप जैसी भयावह आपदाओं से निपटने के लिए अनुदान। नीति समर्थन साधन या PSI कम आय वाले देशों को वित्तीय सहायता के बिना IMF सलाह प्राप्त करने में मदद करता है, जो विश्वास का संकेत देता है। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। IMF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. IMF का नीति समर्थन साधन कम आय वाले देशों को वित्तीय सहायता के बिना IMF सलाह प्राप्त करने की अनुमति देता है। 2. IMF की रैपिड क्रेडिट सुविधा संकट के दौरान कम आय वाले देशों को बिना किसी पारंपरिक शर्त के तेजी से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।